किसी समय भारत न केवल भौगोलिक दृष्टि से विशाल था, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति और समृद्धि में भी अग्रणी था। यह कहानी उस महान यात्रा की है जिसमें भारत एक सामान्य भूभाग से विश्व गुरु बना और फिर सोने की चिड़िया के रूप में पहचाना गया। इस कहानी की शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, जो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी जैसे नगरों में अद्भुत नगर योजना थी, पक्की ईंटों के घर, जल निकासी की आधुनिक प्रणाली और ग्रेनरी। लोग कृषि, पशुपालन, वस्त्र निर्माण और व्यापार में दक्ष थे। वे मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। यहाँ की मुद्रा, तौलनाप प्रणाली और मूर्तिकला अद्वितीय थी। यह पहली मिसाल थी कि भारत सभ्यता, तकनीक और व्यापार में कितना उन्नत था। आर्यों के आगमन के साथ शुरू हुआ वैदिक युग। इस युग में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। भारत में धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक विचारों का उदय हुआ। कर्म, धर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म जैसे सिद्धांतों ने जीवन को दिशा दी। यज्ञ, विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित और चिकित्सा में भारत आगे बढ़ा। आयुर्वेद की नींव चरक और सुश्रुत ने रखी। सुश्रुत ने 100 से अधिक सर्जरी के तरीके बताए। यह युग भारत को ज्ञान की भूमि के रूप में स्थापित करता है। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। यहां से ही आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। बुद्ध और महावीर का जन्म इसी काल में हुआ, जिन्होंने शांति और अहिंसा का संदेश दिया। विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों की नींव भी यहीं रखी गई, जहां दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। भारत शिक्षा, नैतिकता और समाज शास्त्र का केंद्र बन चुका था। जब चाणक्य जैसे महान रणनीतिकार और चंद्रगुप्त जैसे नेतृत्वकर्ता साथ आए, तब भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यह साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त के पोते, ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का प्रचार किया। अशोक के शिलालेख और स्तंभ आज भी भारत की महानता की गवाही देते हैं। अशोक ने भारत की राजनीतिक शक्ति को नैतिकता और मानवता से जोड़ दिया। यही वह युग था जब भारत वैश्विक दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध और संगठित राष्ट्र बना। गुप्त वंश के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त जैसे शासकों ने राजनीतिक स्थिरता के साथ कला, विज्ञान और साहित्य को संरक्षण दिया। इस काल में आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव की खोज की। वेदांग, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा और खगोल शास्त्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। कालिदास, भास, विशाखदत्त जैसे महान कवि नाटककारों ने संस्कृत साहित्य को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। अजंता एलोरा की गुफाओं में बनी चित्रकला और मूर्तिकला आज भी विश्व में अद्वितीय है। भारत रेशम मार्ग और समुद्री मार्गों के जरिए रोम, चीन, अरब और यूनान तक व्यापार करता था। भारत के मसाले, रत्न, वस्त्र, हाथी दांत और धातुएं विश्व भर में प्रसिद्ध थीं। रोमनों ने भारतीय वस्त्रों के लिए सोने के सिक्के भेजे। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसे साम्राज्यों ने दक्षिण एशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया तक व्यापार और संस्कृति का विस्तार किया। भारत में इतना सोना और संपत्ति थी कि विदेशी यात्री जैसे फाहियान, ह्वेनसांग, इब्न बतूता और मेगस्थनीज आश्चर्यचकित हो उठे। भारत अनेक धर्मों की जन्मभूमि है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म यहीं उत्पन्न हुए। यह आध्यात्मिकता और सहिष्णुता का केंद्र बना। कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो की मूर्तियां, कांचीपुरम के मंदिर और सांची के स्तूप भारतीय वास्तुकला की ऊंचाई को दर्शाते हैं। संगीत, नृत्य और चित्रकला जैसे सांस्कृतिक आयामों ने समाज को सजग और संवेदनशील बनाया। भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में हजारों छात्र अध्ययन करते थे। तक्षशिला में चाणक्य, सुश्रुत जैसे विद्वान पढ़ाते थे। नालंदा में चीनी विद्वान ह्वेनसांग ने 5 वर्ष अध्ययन किया। वेद, उपनिषद, दर्शन, खगोल शास्त्र, गणित, भौतिकी, वनस्पति,
चिकित्सा और व्याकरण में भारत का ज्ञान अद्वितीय था। भारत में ज्ञान न केवल अर्जन बल्कि आत्म विकास का माध्यम था। पहला, अत्यधिक संपन्नता। भारत विश्व का सबसे बड़ा सोने चांदी का भंडार रखता था। लोग सोने की ईंटें मंदिरों में दान करते थे। दूसरा, व्यापारिक शक्ति। भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक था, कपड़ा, मसाले, रत्न, धातु आदि। तीसरा, शिक्षा और ज्ञान। दुनिया के सबसे पुराने और बड़े विश्वविद्यालय भारत में थे। चौथा, धार्मिक सहिष्णुता। अनेक धर्मों का सह अस्तित्व था, हर विचारधारा को स्थान मिला। और पांचवा, सांस्कृतिक समृद्धि। नाट्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य और भाषा का अनुपम विकास। मेगस्थनीज, एक यूनानी राजदूत ने कहा था, भारत के लोग सत्यवादी, अनुशासित और शांतिप्रिय हैं। ह्वेनसांग, एक चीनी यात्री ने लिखा, भारत में शिक्षा, दर्शन और संस्कृति का अद्भुत मेल है। और इब्न बतूता, एक अरबी यात्री ने कहा, भारत के शासक न्यायप्रिय हैं और नगर अत्यंत विकसित हैं।